एक राष्ट्र एक न्यायाधीश हेमंत गुप्ता जी और जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.एन. झा साहब और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर B.S. चौहान जी, जो कि 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और लीगल लुमिनरी और सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, ये सारे जो हैं आज इंटरेक्शन के लिए आएंगे और जो भी क्लैरिफिकेशन होगा मेंबर्स का उनसे क्लैरिफिकेशन करेंगे। देखिए, जहां तक वेबसाइट के लॉन्च की बात है वो तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कमेटी का सर्वसम्मति का निर्णय है, सभी का यूनानिमस डिसीजन है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है और सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी सेक्टर्स को, सभी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हमें सुनना चाहिए और आम आदमी भी उसमें अपनी ओपिनियन दे सके। यानी अब वन नेशन वन इलेक्शन पर देश के लोगों के विचार जाने जाएंगे, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई खिलाड़ी हो या फिर आम जनमानस। इस काम के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी जिससे पारदर्शिता आ सके। जेपीसी में इस बात पर भी सहमति बनी कि इससे जुड़े विज्ञापन को सभी भाषाओं में भी प्रकाशित करवाया जाए, जिससे कि सभी इस पर अपनी राय दे सके। अब इस बैठक में कौन सी बात निकलकर सामने आई वो भी जान लें। जनता की राय जानने के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट। QR कोड स्कैन कर दे सकेंगे राय। वेबसाइट पर मिले सभी सुझावों की होगी समीक्षा। जनता की राय जानने की शुरुआत 17 मई से महाराष्ट्र से होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 8 जनवरी को जेपीसी की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सभी सांसदों को 18,000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट वाली एक ट्रॉली दी गई थी। देश का वातावरण ऐसा बनेगा कि विपक्ष की मजबूरी हो जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने के लिए। देश की जनता सवाल पूछेगी कांग्रेस के नेताओं से, विपक्षी दलों से, कि क्यों डरते हैं चुनाव लड़ने से एक साथ, क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाना चाहते। जनता पूछेगी, अगर जनता का समय बचता है, नेताओं को और अधिकारियों को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सारा साल नहीं लगा रहेगा बार बार राज्यों में, और देश का पैसा बचेगा, व्यापारियों को भी बार बार चंदा नहीं देना पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, तो इसका विरोध कांग्रेस और अन्य दल क्यों करते हैं? ये दबाव विपक्ष पर बनकर ही रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग लेकर पहुंची। बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पार्टी पर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहली बार है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में भी भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती हैं। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की।